हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूनिक आर्गुमेंट क्लासेस पे मैं मैथ एजुकेटर आशीष पांडे सर मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुके हैं और इसके लिए हम लोग लगातार आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट वीडियोस ला रहे हैं। इधर 2-3 दिन से हम लोग नए वीडियोस नहीं कर पाए थे, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं कर पाए। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके ऊपर बोर्ड्स में जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चंस हम आपको आज कराएंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेंगे तो हो सकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको यही क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। नहीं मिलेंगे तो इतना तो 100% गारंटीड है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग आज इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैरेलल लाइन तो पैरेलल लाइन के ऊपर जो हमें इसके कुछ बेसिक्स हैं उसको जान रहे हैं। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये पैरेलल लाइन का है। पैरेलल लाइन में होता क्या है बेटा, इसमें होता है नो सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है बेटा, नो सॉल्यूशन होता है। ये 100% इन टॉपिकों में से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो हम लोग इसका ग्राफ भी देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस है बेटा, इस पे जो इसका ग्राफ होगा वो पैरेलल बनेगा। कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ यहाँ पे बनने को आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसी पे वो है इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत सारे बच्चों को पता भी है, जिनको नहीं पता वो इस बेसिस को देख के क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, अपने बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में बेटा है क्या, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये आपका बेटा यहाँ पे आपके यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। साथ ही आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन होता है। इसका जो ग्राफ होता है ये एक्स वाई एक्सिस है और एक्स वाई एक्सिस में यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक लाइन ऐसे आती हुई दिखेगी, मतलब यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट लेंगे और कुछ कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेंगे, तो जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्टिंग होती है जिस पॉइंट पे, तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइन पे बेटा। नेक्स्ट है बेटा, इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल हो गया, तो नेक्स्ट हमें कोइंसिडेंट तो कोइंसिडेंट लाइन पे जो हमें देखने को मिलेगा वो है बेटा a1 अपॉन में a2। बहुत सारे बच्चों ने ये सब पढ़ के रखा होगा, बट हम लोगों का काम है बेटा कि हम लोग आप लोगों को नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला के दें, वही चीज़ आप लोग रिवीजन करें। c1 अपॉन में c2, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपका कोइंसिडेंट लाइन का। इसमें क्या होता है बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन पे आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ इस टाइप से होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे हम जब ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है बेटा जब भी आप यहाँ पे कोई लाइन आपको देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप में, तो उसी के ऊपर आपको दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही देखेंगे। मतलब यहाँ पे कोइंसिडेंट आपको देखने को यही मिलता है। आप देख रहे हैं मैंने रेड से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की बेटा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। पहले ब्लैक लाइन थी और ब्लैक लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पर रेड मार्क किया है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि जब भी एक लाइन किसी दूसरे लाइन के ऊपर ही कोइंसिडेंट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो ये तीनों जो टॉपिक्स हैं आपको दिख रहा हो, पैरेलल ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से 100% श्योर है कि आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे, बट इससे पहले कुछ इसके मेथड्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको मेथड भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका उसमें आपको दो मेथड स्पेशली देखने को मिलेंगे। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड टॉपिक है बेटा आपका, सेकंड टॉपिक है इसमें एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलिमिनेशन मेथड।
इसके ऊपर भी आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे यही दो मेथड के ऊपर आपको वर्क करना है, इन्हीं दो मेथड्स को आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को लेकर आए हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इस वजह से आप इन क्वेश्चनों के ऊपर लगातार हार्ड वर्किंग करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो में आगे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए हम कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट रहे हैं और बोर्ड्स में आने की पूरी उम्मीद रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए आइए हम ये क्वेश्चंस देखते हैं और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन 2p - 1 x + p - y इक्वल टू 2p + 1 y + 3x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको इन इक्वेशंस में आपसे बोला क्या है बेटा, तो सबसे पहला काम तो आपका है ये कि यहाँ पे आप नो सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे बेटा। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, नो सॉल्यूशन। तो हम नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर चले तो नो सॉल्यूशन होता क्या है, तो आपको पता है नो सॉल्यूशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपका नो सॉल्यूशन के ऊपर आपको पता होगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से a1 क्या है बेटा आपका, ये होगा 2p - 1 2p - 1 अपॉन में a2 क्या होगा, तो a2 होगा 3 बेटा। ध्यान दीजिएगा, आपको इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये x वाला है तो यहाँ भी आपको x वाला ही लेना पड़ेगा, y के साथ y का ही लेंगे। तो b1 में हम जाएंगे p - y p - 1 बेटा, p - 1 y, ठीक है, p - 1 है y का, देख रहे हैं। और यहाँ पे y का क्या है बेटा, y में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको हमेशा याद रखिएगा हमें 1 लेना पड़ेगा। जब भी किसी भी यहाँ पे हमें देख रहे हैं, जब भी हमें कोई भी ऐसा नंबर दिखेगा, कोई भी वेरिएबल जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं दिख रहा होगा, तो वहाँ पे हम 1 लेते हैं बेटा। c1 क्या है बेटा, तो आपको कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में आपको वैसे तो यहाँ पे 2p + 1 इस कॉन्सेप्ट जैसे इधर लाएंगे तो माइनस में 2p + 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में माइनस में 1 है, तो आप यहाँ पे माइनस में 1 कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करें बेटा, तो आप इसको क्रॉस करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, देखिए आप क्रॉस करा लीजिए। तो जैसे 1 का 2 से कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 का 2 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 2p - 1 ही मिलेगा, इक्वल टू 3 का उससे होगा बेटा 3p - 3 हो जाएगा। तो इससे आपको यहाँ पे क्लियरली कंफर्म हो जाएगा कि हम इसको आगे अगर कराएं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 2p - 1, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2p - 3p इक्वल टू -3 है, और -1 जाके उधर +1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2p से 3p माइनस हो जाएगा बेटा। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे आप कहेंगे सर 2p से 3p माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस में p मिलेगा और यहाँ पे माइनस में 2 मिलेगा। आप माइनस से माइनस कट कर दिए तो आपको p इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, p इक्वल टू 2 मिल गया। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन में हमसे पूछा था और वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, p की वैल्यू फाइंड करनी थी। देख रहे होंगे p की वैल्यू फाइंड करती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज जरूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड में एक क्वेश्चन दिख रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is separated from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is separated from the denominator. Find the fraction। तो आपसे फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बात कर रहा है। ये भी बोर्ड में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इस वजह से हम इसमें डबल हैशटैग मार दे रहे हैं बेटा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करना है। आपको बेटा यहाँ पे बोला गया है फ्रैक्शन को लेकर, तो आप फ्रैक्शन पे ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है बेटा, फ्रैक्शन फाइंड करना है ना। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड जरूर करेंगे बेटा पेपर टाइम। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन लेना है। तो लेट भी यहाँ पे फ्रैक्शन आप फाइंड करने के लिए आप क्या लेंगे, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं x और y। x और y जब फ्रैक्शन आपने ले लिया बेटा, क्योंकि x जो है आपका न्यूमरेटर है और y क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है। तो इस टाइप से आपसे बोला गया है कि एक फ्रैक्शन जो है उस पे अगर आप when 2 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर में अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, 2। अगर न्यूमरेटर में आप कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2,
तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 1/3 लिख दे रहे हैं। सेम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे बोला गया एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में भी आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, और इसमें आपको जो भी मिलेगा वो आपको 1/2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिकम्स 1/2। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ये इक्वेशंस बन गए हैं, लेकिन अभी हमें इसको सॉल्यूशन करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम 3 का करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का इससे करा देते बेटा, इसका इससे। तो 3 का इससे कराएंगे तो क्या होगा बेटा, 3x - 6, और यहाँ पे ये जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू y। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 3x - y - 6 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे 2x के बाद आप ये करेंगे तो आप बताएंगे कि y - 1 है, तो 2x - y और प्लस में 1 ये आपका इक्वेशन बन जाएंगे। तो आपका एक इक्वेशन तो ये बन गया बेटा, पहला इक्वेशन मैं ये कहाँ कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग इन दो इक्वेशन के हेल्प से इसको करेंगे सॉल्व। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही बेटा कि आपके पास 2 मेथड है इन क्वेश्चनों को करने के लिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस है, डिलीटेड पोर्शन में है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे अच्छा मेथड जो यूज करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड अब करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा इजी है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड अगर करते हैं बेटा, तो एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या है, आप यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो 3x - y - 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x - y + 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी आप 0 कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हमें इन दोनों इक्वेशन में करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप अच्छे से लिखेंगे जरूर, क्योंकि हम बताएंगे यहाँ पे कि सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से रिटर्न कर दीजिए। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3 से 2 जाएंगे बेटा तो क्या आएगा, x आएगा, और आप -y से +y कट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि -y से +y हमारा क्या हो जाएगा, सर कट हो जाएगा। तो अब बचा क्या बेटा, -6 और यहाँ पे -1, तो आप बताएंगे -7 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे कहेंगे x इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताएंगे कि +7। तो x की वैल्यू तो आ गई 7। सेम यही कॉन्सेप्ट y पे हम कर लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू को आपको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 × 7 - y - 6 इक्वल टू 0। तो 21 - y - 6 इक्वल टू 0। तो 21 से -6 करेंगे तो आपको मिलेगा 15 - y इक्वल टू 0, और 15 कर देंगे तो आपको ये -y जाके उधर प्लस हो जाएगा। तो आपको यहां से मिल जाएगा y की वैल्यू। तो आपको x भी मिल गया बेटा और y भी मिल गया, तो आपको फ्रैक्शन भी मिल गया। तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, हाँ यस, आप लोग बताएंगे कि फ्रैक्शन जो होगा हमारा सर वो ये होगा कि x अपॉन में y आपने लिया था, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 7 अपॉन में 15। तो यही आपका आंसर होगा। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपको बोर्ड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को भी बहुत इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रखा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप इन क्वेश्चनों पे मैंने कहा था रेगुलर कि इस पे आप हार्ड वर्क कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इक्वेशंस 2x + 3y = 12 and x - y = 1. Find the area of the region bounded by the two lines representing the above equation and y-axis. चलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी आइडियोलॉजी यही है कि मैं क्वेश्चन को पहले फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम अच्छे से रीड करता हूं, उसके बाद ही क्वेश्चन करता हूं, और यही आपको भी करना है बेटा। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। ग्राफिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्राफिक में मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक टाइप का इजीली मेथड जिसको आप आसानी से एग्जाम में फॉलो कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे ग्राफिक्स पे ऐसा लिख के आ जाएगा ग्राफ पे करने के लिए, तो आप 2x + 3y, जैसे आप देख रहे हैं 2x + 3y
इक्वल टू 12। तो जो भी आपको इक्वल में दिया होगा उसको आप दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बहुत साइड डिवाइडिंग कर लेंगे पहले। तो आप जब इसको करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कट होगा तो 2 6 12 होगा, तो एक्स वाई 6 आएगा बेटा, प्लस 3 से कट करेंगे तो 3 वाई अपॉन में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 आएगा। तो ये आपको ग्राफ में इसको शो कर पाएंगे। चलिए अभी ग्राफ भी बना लेंगे, और सेम दूसरा वाला जो आपको दिख रहा होगा, दूसरे में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको भी करता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 1 को, तो यहाँ भी अगर 1 से डिवाइड करता हूँ बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे 1 है बिकॉज इक्वल में, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, x बाई 1 माइनस वाई बाई 1, और 1 से 1 में तो क्या आएगा बेटा, तो यही आएगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, ग्राफ चलो चलिए करते हैं ड्रॉ। तो ग्राफ पे हम लोग इसको करते हैं शो ऑफ। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बना लेना है बेटा। सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, ये मैंने कर लिया ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, आप स्केल से करिएगा अच्छे से। तो जैसे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे, पहले कोऑर्डिनेट लेना है। मैं आपको कोऑर्डिनेट अभी दिखा दूंगा। तो आप कोऑर्डिनेट जो लेंगे, सबसे पहले x 6, तो x पे आपको 6 लेना है बेटा। x पे क्या लेना है, 6। तो यहाँ पे अगर x पे 6 हो जाएगा तो ये आपका 6,0 होगा, क्योंकि x पे अगर 6 है तो y क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज आपको पता है x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है ऑलवेज टाइम। वैसे ही आपको y पे क्या देखने को मिल रहा है, 4। तो आप यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे आप ले सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से ग्राफ को करिएगा लाइनिंग को। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बिकॉज क्योंकि y में 4 लेना है तो इस बार x क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे 0,4। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, दूसरा जो होगा वो x पे क्या लेना है, 1। तो अगर x पे आप लेते हैं 1, तो x पे आप 1 ले रहे हैं तो 1 यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, ये 0 है तो आप यहाँ पे 1 कहेंगे। तो x पे 1 है और y पे क्या लेना है, तो अगर x पे 1 होगा तो आप यहाँ पे कहेंगे किसी तरह, यहाँ पे अगर x पे हम 1 लेते हैं तो x पे 1 है तो बिकॉज y 0 होता है x पे। y पे क्या है, तो y जो है आपका माइनस में, तो ध्यान दीजिए ऊपर नहीं नीचे हम लोग लेंगे। तो y पे हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे y का भी आप कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा बेटा। तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 0,-1 हो जाएगा। और आप इस लाइन को अच्छे से क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे बेटा। इस लाइन को अच्छे से आप ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करा देंगे। तो आपको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही लाइन, इसके भी कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे फाइंड। तो हम लोग यहाँ पे इसका भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। एक काम करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 1 है, तो इस वाले जो इक्वेशन सेकंड को दिख रहा है उसको आप लोग करेंगे x के फॉर्म में, इसका वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे ये उधर जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस वाई आ जाएगा। तो 1 प्लस वाई को आप यहाँ पे करते हैं पुट, किस पे, x पे, पहले इक्वेशन में आप करिएगा पुट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 इंटू एक्स जगह पे मैं क्या रखूंगा, 1 प्लस वाई। तो ये 1 प्लस वाई रखा और प्लस में 3y इक्वल टू है 12। तो आप यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो 2 यहाँ पे 2 बन जाए 2 प्लस 2y और प्लस में 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y। तो 2 प्लस 5y इक्वल टू 12। तो आप 2 को उधर भेजेंगे बेटा, तो 5y इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 2। तो 12 माइनस 2 मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे 10 आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। तो 5y इक्वल टू आएगा क्या, 10। तो आप y इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, तो y इक्वल टू आप बता पाएंगे कि 10 अपॉन में क्या होगा, 5। तो आप इसको करेंगे कट और ये आएगा 2। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आया बेटा, 2। अगर y का कोऑर्डिनेट आपको 2 देखने को मिल जाएगा तो आप इजीली तरीके से इसको यहाँ पे ये बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिल गया। चलिए भाई यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा अच्छे से। y का कोऑर्डिनेट y मिल गया आपको, तो आप x निकालिए, इसी वैल्यू पे करिए पुट, जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे करते हैं पुट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 1 प्लस वाई है, तो हम लोग 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2। तो आपका x क्या आ जाएगा बेटा, 3। तो आपको मिल गया x भी और आपको मिल गया बेटा y भी। तो y भी मिल गया, y इक्वल टू क्या आया था, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू आया था 2। तो आपको x और y दोनों मिल गए। तो इसका मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा बेटा, 3,2। क्या बनेगा, 3,2, क्योंकि x बिकॉज x 3 है और y 2 है, तो 3,2 होगा। तो आपसे अगर मैं कहूं कि बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बताइए। आप कमेंट भी दीजिएगा इसके ऊपर। तो आप यहाँ पे कमेंट भी करके बता सकते हैं यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितनी डिस्टेंस पे कवर किया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि हम लोग का x पे कितनी डिस्टेंस होगी। अगर मैं x की बात करूं तो x पे आपकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा,
क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हमें करना है एरिया फाइंड। तो हमें जो परपेंडिकुलर मिल जाएगा वो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपका, ट्रायंगल जो बाउंडेड दिख रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर कितना होगा, क्योंकि हमने एक्स पे कितना कवर किया है 3, एक्स 3 है और वाई क्या है 2 है बेटा, तो आपको ये एक्स क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो आपको परपेंडिकुलर मिल गया, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या बेटा, और ये कितना है बेटा, कितना है, आप कह सकते हैं कि सर ये 2 है, ये कितना है 2 है। तो अगर ये 2 है बेटा तो फिर आप यहाँ पे बता पाएंगे कि ये कितना था, ये 2 है, और यहाँ पे आप कितना कवर किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले तो ये बताएंगे कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप जब भी एरिया फाइंड करेंगे तो हाफ करेंगे, बेस आपको क्या मिला है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हाइट तो हमको मिली है 3, हाइट क्या मिली है 3, बट बेस क्या मिला है, तो बेस आपका हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बेटा, बेस 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया आएगा 1/2 इंटू 15, तो यहाँ पे 15 बन जाएगा 15, तो मतलब एरिया आपका क्या आएगा बेटा 15/2 आएगा। एरिया कितना आ जाएगा 15/2। बिकॉज आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं बेटा कि ये कितना, ये डिस्टेंस जो है, क्योंकि आपको ये पूरा फाइंड करना था और ये पूरा 3 था, ठीक है, और हमें पता था कि ये पूरा 3 है और इतना 2 है और ये भी कवर करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, ये पूरा 5 मिल जाएगा। ये डिस्टेंस आपको कितनी मिल जाएगी बेटा, 5 मिल जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा 4 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, आप कह सकते हैं अच्छे से कि सर 4 है, और ये कितना है बेटा, तो आप ये कहेंगे ये 5 है। और आपको कौन सा ट्रायंगल फाइंड करना था, तो आपको ट्रायंगल भी दिखा देते हैं। तो ट्रायंगल जो आपको फाइंड करना था वो ये ट्रायंगल फाइंड करना था बेटा, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था, ठीक है। तो आपको ये बीच में क्या मिल गई थी, परपेंडिकुलर मिल गई है, और परपेंडिकुलर 3 है, ये आपका कितना है y 4 है, और इधर पे y कितना है बेटा 1 है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे 4 और ये 1 लेके टोटल होता है 5। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेते हैं 15/2। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक इजीली से आप बोर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलब, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कई बार बोर्ड ने रिपीट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो यहाँ पे हम इसको देते देंगे 3 हैशटैग देते हैं बेटा, 3 हैशटैग। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, तो आप अच्छे से देखेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कितने बच्चों की बात की गई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे मोस्टली बात यह है कि 2 बच्चों की बात की गई। कितने, 2 बच्चों की। आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एजेस ऑफ द फादर। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, लेट बी फादर एज, लेट बी फादर एज। तो फादर एज हम लोग ले लेते हैं बेटा x। पूछा किसकी गई बात, एज, फादर की एज पूछी गई, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, देन द सन एज भी आपको लिखना पड़ेगा बेटा। सन एज हम लोग ले लेंगे y, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे y ले लेंगे। तब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पूछा गया द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे फादर की एज बच्चों की एज की 2 गुना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि x इक्वल टू क्या है 2y, बच्चों की एज की 2 गुना है ना बेटा। तो आप यहाँ पे कह देंगे फादर की एज क्या है, x इक्वल टू 2y। चलिए फिर आप क्या करेंगे बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बट बच्चे इसको टफ समझते हैं, तो आप भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करिए। देखिए तो यहाँ पे x इक्वल टू 2y होगा, तब करेंगे क्या हम लोग, आफ्टर 20 ईयर्स की बात कहा है बेटा, तो 20 ईयर्स की बात कहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, फादर की एज में भी क्या करेंगे x + 20 कर देंगे, और जो बच्चे हैं उनकी एज में भी क्या करेंगे +20 करेंगे। नहीं, +20 मत करिएगा, नहीं तो हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पर 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे हैं बेटा, अगर राम और श्याम हैं, तो अगर राम की एज बढ़ रही है 20 साल तो श्याम की भी बढ़ेगी। तो दोनों बच्चों का लेके हम लोग यहाँ पे कितना कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 40। तो बच्चों की एज जो है, बच्चों की एज का सम है ये 40। ध्यान दीजिएगा, बच्चों की एज का सम क्या है बेटा 40 है। तो यहाँ पे ये 40 कर देंगे, तो x + 20 यहाँ पे फादर की एज में, और 2y जो हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों की एज में। तो हम लोग सही y + 40 कर देंगे। तो दैट्स क्लियर हो गया होगा आपको ये यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे y + 40 कर देंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम यहाँ से इक्वेशन को करेंगे सॉल्व, और ये क्या हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं कि x यहाँ पे क्या रख दीजिए बेटा 2y कर दीजिए। क्या रख दीजिए 2y। तो x यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, तो 2y + 20 इक्वल टू y + 40। तो आप जैसे इधर लाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि जैसे यहाँ पे बोला गया था उसके अकॉर्डिंग, तो 2y
और ये जो y हो जाएगा आपका 2y और y 3y, 40 20 60, तो 60 हो जाएगा 3y, 3 से 60 डिवाइड करेंगे तो 20। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2y और ये y इधर आएगा बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस y, तो सॉरी यहाँ पे 2y था ना, हाँ तो 2y और जैसे ही ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 2y और माइनस 2y। नहीं सॉरी, यहाँ पे y था ना तो y भी रखिए 2y, और ये हम करेंगे यहाँ पे 2y माइनस y, माइनस बेटा y इक्वल टू ये 40 है, आप उसे 20 भेज दीजिए, 40 माइनस 20 कर दीजिए। चलिए ठीक है, 2y से y जाएगा बेटा, कितना आएगा y आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाए 40 में 20 जाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको आ गई है 20, मतलब यहाँ पे बच्चों की एज क्लियर हो गई है 20। तो बताइए x क्या होगा, तो x आप यहाँ पे बताएंगे कि सर x जो हो जाएगा हम इसी पे वैल्यू कर देंगे पुट, तो y पे अगर हम करते हैं वैल्यू पुट तो x इक्वल टू 2y अभी हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ पे कहेंगे x इक्वल टू 2 इंटू 20, तो यहाँ पे हो जाएगी फादर का एज हो जाएगा बेटा 40 ईयर्स, कितना हो जाएगा तो x आएगा 40 और y आएगा 20। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व, राइट। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहद इजी और आसान सा क्वेश्चन था। तो इस टाइप से हम लोग आपको आगे भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी लोग अगर इसी टाइप से हम लोग का सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग आपको क्लास 10th में बेहद इजी ट्रिक्स के साथ, बेहद इजी तरीकों के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बताते रहेंगे। साथ ही साथ साइंस में भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, फिजिक्स हो या बायो में आपको जो सर पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, लगातार आप हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए और हमें अपने कमेंट जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो थैंक यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो।